नगर निगम में कमिश्नर की पिटाई, फाइल पर साइन करवाने की बात पर मेयर से हुई बहस, बैठक से बाहर निकलने पर आयुक्त का पार्षदों ने हाथ पकड़कर धक्का मुक्की की। 3 के खिलाफ एफआईआर। जयपुर नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय अराजकता का मुख्यालय बन गया। मेयर सौम्या गुज्जर और आयुक्त यज्ञ मित्र देव सिंह के बीच शुरू हुई तीखी बहस से पार्षद ऐसे भड़के कि सारी सीमाएं लांघ गए। बैठक छोड़कर जा रहे आयुक्त का हाथ पकड़कर पहले धक्का मुक्की की, फिर उनकी पिटाई कर दी। आयुक्त की शिकायत पर 3 पार्षदों पर एफआईआर दर्ज हुई है। अपने मुखिया पर हुए हमले से गुस्साए नगर निगम के सफाई कर्मचारियों और ट्रेड यूनियन के कर्मचारियों ने मेयर और पार्षदों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मेयर के चैम्बर का घेराव करते हुए कर्मचारी धरने पर बैठ गए। विवाद का मुख्य कारण डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाली फर्म को लेकर हुआ। आयुक्त डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाली फर्म के संबंध में चर्चा के लिए मेयर के चैम्बर में पहुंचे थे। इस दौरान किसी बात पर मेयर और आयुक्त में हॉट टॉक हो गई। आयुक्त कंपनी को भुगतान करवाने के पक्ष में थे, जबकि मेयर और वहां मौजूद अन्य जनप्रतिनिधि कंपनी से काम करवाने की बजाय वैकल्पिक व्यवस्था करवाने की बात कर रहे थे। फाइल पर साइन करने को लेकर मामला जब गरमाने लगा तो आयुक्त उठकर जाने लगे। इतने में कुछ पार्षदों ने उनका हाथ पकड़कर रोक लिया। आयुक्त जैसे तैसे चैम्बर से बाहर आए। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। आयुक्त ने मेयर के चैम्बर के बाहर तैनात सभी होमगार्ड को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। वहीं उपायुक्त सतर्कता को पार्षदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कह दिया। विवाद बढ़ता देख नगर निगम मुख्यालय छावनी में तब्दील हो गया। निगम के सफाई कर्मचारियों ने मेयर और पार्षदों के खिलाफ नारेबाजी की। मेयर जब कार्यालय से बाहर निकलने लगी तो कर्मचारियों ने उनकी गाड़ी को भी रोक लिया। मेयर सौम्या गुज्जर ने कहा कि मैंने शाम 5 बजे सफाई व्यवस्था को सुधारने और वैकल्पिक व्यवस्था पर चर्चा के लिए सभी अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। आयुक्त से हम चर्चा कर रहे थे। इतने में वो चैम्बर से बाहर गए। बाहर क्या विवाद हुआ मुझे जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाली कंपनी पिछले कई दिनों से हड़ताल पर है और शहर की स्थिति खराब है। हम चाहते हैं कि इस कंपनी की जगह कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। आयुक्त खुद कोई दूसरी व्यवस्था कर नहीं पा रहे और हम जब प्रयास कर रहे हैं तो वह ये होने नहीं दे रहे। आयुक्त ने कहा कि मेयर पार्षदों की सोची समझी साजिश थी। उन्होंने स्वयं के साथ पार्षदों द्वारा धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया। जब कर्मचारियों अधिकारियों की बैठक रूम में मैंने बुलाया तो मेयर के होमगार्डों ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में 3 पार्षदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कहा है। आयुक्त के समर्थन में उतरे सफाई कर्मचारियों ने 5 जून को हड़ताल पर जाने की घोषणा की। कर्मचारियों से संबंधित यूनियन संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने 1 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। श्रीकरणपुर में जलदाय विभाग कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे नागरिक। घरों में पानी नहीं पहुंचा तो पार्षद और नागरिकों ने लगा दिया जलदाय विभाग के सामने धरना। पीने का पानी की समस्या हल नहीं होने से नागरिकों ने जलदाय विभाग कार्यालय के सामने धरना लगाकर आंदोलन शुरू कर दिया। लगभग 2 घंटे बाद अधिकारियों से हुई वार्ता में समस्या हल करने के आश्वासन पर नागरिकों ने धरना उठा लिया। समस्या हल नहीं होने पर फिर से धरना आंदोलन की चेतावनी दी गई। 2 दिन पहले नागरिकों ने पार्षद बदामी देवी के नेतृत्व में जलदाय विभाग के अधिकारियों के सामने रोष जताया था तथा 2 दिन में समस्या हल नहीं होने पर धरना लगाने की चेतावनी दी थी। समस्या हल नहीं होने पर पार्षद बादामी देवी, पूर्व पार्षद रमेश दायमा और नितिन बागड़ी के नेतृत्व में जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे और धरना शुरू कर दिया। जलदाय विभाग परिसर में धरना लगाने की जानकारी मिलने पर एईएन पृथ्वीराज किलानिया, जेएन संदीप कुमार ने नागरिकों से वार्ता कर 2 दिन में समस्या हल करने का आश्वासन दिया। इस पर नागरिकों ने धरना उठा लिया। नागरिकों ने शीघ्र समस्या का हल नहीं होने पर धरना आंदोलन की चेतावनी दी। 2 मोटरसाइकिलों की भिड़ंत में एक की मौत, 3 घायल। दोनों मोटरसाइकिल पर सवार थे 2 लोग। 2 मोटरसाइकिलों में भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हो गए। दोनों मोटरसाइकिल पर 2 लोग सवार थे। हादसे में एक मोटरसाइकिल के चालक की मौके पर मौत हो गई जबकि 3 घायलों को श्रीगंगानगर रेफर कर दिया गया। जिन 2 मोटरसाइकिलों में हादसा हुआ इसी दौरान पीछे से आ रहा अन्य मोटरसाइकिल सवार इससे टकरा गया। हादसा रावला के 365 हेड रोड पर हुआ। पुलिस ने बताया कि गुरमेल सिंह अपने दोस्त रिचपाल काजला को छोड़ने के लिए गांव 13 के एनडी जा रहा था। श्रीगंगानगर जिले के सादुल शहर क्षेत्र के प्रतापपुरा में लूट की वारदात। बिना नंबर की कार में आए 3 नकाबपोश मैनेजर पर तानी पिस्तौल और लूट ले गए लाखों रुपए।
जिले के शादुल शहर क्षेत्र के गांव प्रतापपुरा में नकाबपोश युवकों ने बैंक लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों के एक कार में बैंक तक आने की जानकारी मिली है। इन लोगों ने आते ही बैंक मैनेजर पर पिस्तौल तान दी, कैश के बारे में जानकारी ली और कुछ ही मिनट में करीब 5 से 7 लाख रुपए लूट लिए। वारदात गांव में करीब 2 बजे के आसपास हुई। आरोपी 3 युवक थे तथा तीनों ने चेहरे ढके हुए थे। वारदात गांव के पंजाब नेशनल बैंक शाखा में हुई। आरोपियों में से 2 ने बैंक में प्रवेश किया जबकि एक बाहर ही उनका इंतजार करता रहा। दोनों ने मैनेजर पर पिस्तौल तानने के बाद कैश काउंटर की जानकारी ली। इनमें से एक ने कैश काउंटर से रुपए एकत्र किए और कार से सवार होकर श्री गंगानगर की ओर फरार हो गए। इस पर पूरे इलाके में नाकेबंदी करवा दी गई। मौके पर पहुंचे सीओ ग्रामीण भंवरलाल, पुलिस दल ने जांच शुरू की। बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया है। नशे के कारोबार के लिए गुजरात और राजस्थान की सीमा को भारत में टेररिज्म का जाल बिछाने के लिए पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर को रास्ता बनाया था। ठीक वैसे ही नार्को टेररिज्म के लिए पंजाब के बाद अब राजस्थान के रास्ते खोलने की कोशिश की जा रही है। पड़ोसी देश की इस घिनौनी हरकत में अब पाकिस्तानी रेंजर्स की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। राजस्थान में हेरोइन की अब तक की सबसे बड़ी खेप भेजने की कोशिश विफल करते हुए बीएसएफ ने 2 युवकों को दबोचा है। इन युवकों से पूछताछ के बाद खुद बीएसएफ डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ मानते हैं कि पाकिस्तानी रेंजर्स की भूमिका संदिग्ध है। पाकिस्तानी रेंजर्स की भूमिका इस पूरे मामले में क्यों संदिग्ध है, इसके पुख्ता सबूत भी हमारे पास हैं। इन कारणों को बिंदुवार समझाना चाहिए। अब माना जा रहा है कि पाकिस्तान में बहावलपुर स्थित जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय ने आतंक की बजाय नशे से भारतीय युवाओं को टारगेट करने की नीति बनाई गई है। यह नार्को टेररिज्म है। इसके तहत बड़ी मात्रा में नशा यहां पहुंचाया जा रहा है। यही नशा अहमदाबाद, मुंबई और दिल्ली सहित बड़े शहरों में जा रहा है। क्योंकि संगठन चलाने के लिए रकम भी चाहिए, ऐसे में यह संगठन नशे के कारोबार के लिए गुजरात और राजस्थान की सीमा को चुनता है। 1 माह भी नहीं हुआ और टूटकर बिखरने लगी सड़क। पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई सड़क पर आक्रोशित लोगों ने जंक्शन राजीव चौक से महाराजा अग्रसेन चौक तक हाल ही में बनाई गई सड़क कई जगहों से टूटने लगी है। ऐसे में सड़क निर्माण कार्य के दौरान गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए नागरिकों का विरोध भी शुरू हो गया है। जिला परिषद डायरेक्टर मनीष मक्कासर के नेतृत्व में लोगों ने सड़क पर बैठकर विरोध दर्ज कराया। इस सड़क की रिकॉर्पोरेटिंग के लिए 2 करोड़ 90 लाख रुपए का बजट पास हुआ था, जो पीडब्ल्यूडी के भ्रष्ट कर्मचारियों की भेंट चढ़ गया। 1 माह पूरा होने से पहले यह सड़क अनेकों जगहों से टूटकर बेकार हो चुकी है। निर्माण कार्य के दौरान अधिकारियों ने भी गुणवत्ता पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। अगर विभाग द्वारा सड़क 1 सप्ताह में सही नहीं करवाई गई, वे सड़क जाम कर विरोध दर्ज करवाएंगे। घूसखोर एएसआई का शुगर बीपी बढ़ा तो अस्पताल में भर्ती। वीडियो कॉल से पेशी पर कोर्ट ने किया जेसी। मारपीट के मामले में राजीनामा के बाद 8,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़े गए खुइयां थाने के एएसआई पृथ्वी सिंह का गिरफ्तारी के बाद बीपी और शुगर लेवल बढ़ गया। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने उसकी हालत देखकर भर्ती कर लिया। ऐसे में हालत में कुछ सुधार होने पर उसकी अस्पताल के बेड पर ही एसीबी कोर्ट श्री गंगानगर में वीडियो कॉल से पेशी करवाई गई, जिस पर कोर्ट ने उसे जेल भेजने के आदेश दिए। एसीबी निरीक्षक सुभाष चंद्र ने बताया कि आरोपी एएसआई पृथ्वी सिंह का ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल बढ़ने पर डॉक्टर ने भर्ती करवाने की सलाह दी, जिस पर उसे भर्ती करवाया गया। शाम को उसे छुट्टी दे दी गई, लेकिन कोविड रिपोर्ट के इंतजार में जंक्शन थाना में ही रखा गया है।